का मतलब होता है धनी। अच्छा, इंडिया टीम, हालाँकि टीम का स्पेलिंग अलग होता है वहाँ, लेकिन हम वही टीम से याद रखेंगे। इंडिया टीम में कोई है गरीब? एक खराबों से खराबों बॉलर है ना, वो लाखों में है अभी, करोड़ों में खेलता है। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे सिनोनिम, जो एसएससी बार-बार पूछा करता है, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम है ये, ठीक है? तो जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो उसका सिनोनिम है। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे और आप इसको 2 से 3-4 वर्ड मीनिंग तक देखें। अगर लगे कि हाँ, ठीक है, याद हो रहा है, तब आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है? और अगर आपको लगे कि नहीं, इससे बेहतर है कि हम खुद पढ़ लें, रट लें, तो स्वतंत्र है इस बात से कि आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? या फिर यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपको, क्योंकि नौकरी लेना आपको ज़रूरत है और ज़रूरी है नौकरी लेना। समय आपका कीमती है, तो फिर वहीं खर्च कीजिए जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा क्या, है ना? तो बढ़ते आगे। और लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे। पढ़ लेने के बाद लास्ट में टेस्ट लगाएँगे एक, कि शायद सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है धनी। धनी मतलब वही अफ्लुएंट बोल देते हैं, रिच बोल देते हैं, है ना? ये सब बोलते हैं अफ्लुएंट। तो अगर हम यहाँ देखें, अफ्लुएंट मतलब धनी, अपुलेंट, अपुलेंट, वही लिखा है ना, अपुलेंट। तो इसको अगर हम पढ़े हैं राइमिंग वर्ड में, अपुलेंट, अपुटेंट, अपुलेंट, अपुटेंट, अपुलेंट, अपुटेंट। तो अप्पू का टेंट जो है, टेंट का दुकान है, खोलकर धनी बन गया है। अप्पू टेंट का दुकान खोल के क्या बन गया? धनी बन गया। अपुलेंट, अपुटेंट, अपुलेंट, अपुटेंट। तो अप्पू टेंट का दुकान खोल करके क्या बन गया? धनी बन गया है। क्या बन गया है? धनी बन गया। देखिए, हम बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आपको स्पेलिंग एरर में अगर छाँटने में दिक्कत होता है, तो आप स्पेलिंग को वैसे ही पढ़ें जैसा व्हाट्सएप में लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन करने का बहुत अच्छा सी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कोई बेहतरीन लैंग्वेज नहीं, सबसे वाहियात लैंग्वेज है, सबसे बेकार लैंग्वेज है। बस केवल हमको नौकरी लेना है, पढ़ करके। उतना पढ़ लेना है कि समझ में आ जाए अगला बोले तो, बस। तो हम क्या बोले कि इसमें कोई ऊँचा, जैसे मान लेते हैं हम तो वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे हम बोले कैलेंडर लिखो, तो सब लिखेगा, एक स्पेलिंग ये वो लिखेगा, एक स्पेलिंग ये लिखेगा, एक स्पेलिंग ये लिखेगा। अब कन्फ्यूज़न होता है कि साला कैलेंडर सही कौन है, ठीक? तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलेंडर जो सही मारता है, वो ये मारता है सब। लेकिन नहीं, ये क्या होता है? ये है। तो हम इसको कैलेंडर कभी नहीं पढ़े आज तक बचपन से, मतलब बचपन से क्या, जब से हम एसएससी की तैयारी की तब से कैलेंडर नहीं, कैलेंडर, कैलेंडर नहीं, कालेन, कालेन, क्या पढ़ते हैं? कालेन, कालेंडार, ऐसे। तो अंग्रेजी का जो वर्ड है, वो आप वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करें जैसा उसका स्पेलिंग है ना? कैलेंडर, तो कभी भी ये स्पेलिंग गलत नहीं होगा आपका, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना आपको। थोड़ा मोटा हो गया है। चलिए, तो ऑपुलेंट, अब इसका थोड़ा-सा सिनोनिम हम बता दें, तो होता है लस, और क्या होता है? टीमिंग, भरा पूरा जिसको बोलते हैं लस। अच्छा, एक बात बताते हैं, अब याद कर रखते हैं। अब हम लोग गरीब जैसा आदमी, जिसको पानी भी मिल जाए तो बहुत है बाहर में, पानी भी खरीद के पीने में अखरता है। अगर चापाकल देख देते हैं तो गाड़ी रोको रे, चल चापाकल में पी ले, का ले ₹20, क्या लेंगे ₹20, चल चापाकल में पी लेते हैं। लेकिन उतना रईस तो है नहीं। अब रईस लोग क्या बोलते हैं? बहुत जोर प्यास लगा है, एक काम करते हैं लस्सी पी लेते हैं। अमीर लोग यही बोलते हैं ना, लस्सी पी लेते हैं, तो एक हुआ लस, अमीर। और टीमिंग का मतलब होता है धनी। अच्छा, इंडिया टीम, हालाँकि टीम का स्पेलिंग अलग होता है वहाँ, लेकिन हम वही टीम से याद रखेंगे। इंडिया टीम में कोई है गरीब? एक खराबों से खराबों बॉलर है ना, वो लाखों में है अभी, करोड़ों में खेलता है। कोई तो गरीब नहीं है। तो टीम में सबका सब क्या है? रईस है। मतलब सब हम क्या किए, ट्रिक से याद कर लिए। अप्पू टेंट का दुकान खोला, धनी बन गया। लस्सी पीने वाला व्यक्ति धनी होता है। टीमिंग, टीम में, इंडिया टीम में जितना भी व्यक्ति है, सबका सब क्या है? धनी है। याद हो गया? बढ़े आगे। लैंग्वेज मतलब आलसी या धीमा, लैंग्वेज। ये है लिस्टलेस या फिर इंडोलेंट, आलस आदमी, है ना? अब याद कैसे रखेंगे लैंग्वेज? लैंग्वेज, 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 वर्ड आ रहा है ना, पकड़ा रहा है राइमिंग। लैंग्वेज,
लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो बहुत आलसी है, नहीं? चलो जाएगा? चलो देखते हैं, मतलब पता चल रहा है ना कि आलसी से बोल रहा है ना, और कोई अगर एक्टिव रहे ना, जाएगा का चल आते हैं देखते हैं साला क्या होगा, है ना ऐसा। लेकिन लैंग्वेज, 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 लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो क्या है, आलसी है, बहुत धीमा काम करता है। ठीक, अब इसका सिनोनिम क्या है, लिस्टलेस। लिस्ट, लिस्ट, अच्छा कोई भी चीज का हम लिस्ट बनाते हैं, मान लेते हैं कोई घर में फंक्शन हो रहा है, तो हाँ, तो 1 किलो चीनी, 1 किलो दही, 1 किलो दूध, 1 किलो फलना, 1 किलो, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको बोले एक काम करो रे जाओ खीर का जो बनाना है, खीर का सारा जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लेकर के आओ। अब वो क्या किया, लिस्ट लेस, लेस का मतलब नहीं लेके गया, किसी भी चीज में लेस लगता है इसका मतलब नहीं है कम है ना। लिस्ट लेस बनाया मतलब बहुत कम बनाया लिस्ट। क्या लिया, तो अच्छा खाली चीनी लिख लिया 1 किलो और दूध लिख लिया, बाकी उसमें गड़ी छोहाड़ा ओरी बोरी जो चीज डाला था वो सब लिखा नहीं। काहे ला, अरे चलना याद रहेगा ये सब, तो इसका मतलब लिस्ट लेस, लिस्ट भी है साला लेस बनाया मतलब बहुत कम बनाया। कितना आलसी है यार तुम, लिस्ट भी साला तनिकुन बनाया, लिस्ट भी छोटा बनाया, तो लिस्टलेस मतलब आलसी। इनडोलेंट, इनडोलेंट बोलता है खड़ा है, इनडोलेंट, अरे वो कमो करो ना रे, खड़े करो रे, सारे डोलबो नहीं करता है, डोलना मतलब इधर से उधर भी नहीं होता है। कहावत होता है ना घर में, ये कट्टी तो डोलबो नहीं करता है, तो कैसे क्या करेगा, मतलब आलस है। तो इनडोलेंट, ये डोलता भी नहीं है, डोलेंट, इन लोग डोलते भी नहीं है, कैसे होगा, इतना आलस है कि डोलता भी नहीं है। तो लैंग्वेज, लैंग्वेज से पता चला आलसी है। लिस्ट, लिस्ट लेस बनाया, बहुत कम बनाया साला आलसी कहीं का। इंडोलेंट, डोलता भी नहीं है साला आलसी कहीं का, है ना। तो ये हो गया आलसी या धीमा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। देश पर निराशा के बादल छाए हुए, डिस्पेयर, देश, देश पर, डिस्पेयर यानी देश पर, अभी देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। डिस्पेयर देश पर, डिस्पेयर देश पर, देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है, उदास है सब भाई। कोई अच्छा इस देश में कोई तो खुश नहीं है, करोड़ों कमाने वाला आदमी भी दुख है, और 500 कमाने वाला आदमी दुख क्या, हमको लगता है कि कम कमाने वाला आदमी ही सुख होता है, ज्यादा कमाने वाला आदमी कभी सुख में नहीं देखे उसको। वो भाग दौड़ एकदम समय को पीछे करने में लगा रहता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो ये डिस्पर, डिस्पर यानी डिस्पेयर, या फिर देश पर क्या है अभी निराशा छाया हुआ है। तो होपलेस, तो ये तो वर्ड है, होप मतलब आशा, होपलेस मतलब पेसिमिस्टिक, मतलब होता है आशावादी, सॉरी निराशावादी। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, क्या होता है ऑप्टिमिस्ट, ओ से स्टार्ट होगा। एक पेसिमिस्ट निराशावादी, एक ऑप्टिमिस्ट आशावादी, कंफ्यूज मत होइएगा, आ से ऑप्टिमिस्ट, आ से आशावादी, पी से पेसिमिस्ट निराशावादी, ठीक है। तो देश पर निराशा के बादल छाए हुए हैं। हम अभी मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपको पूरा एकदम दिल एकदम गदगद हो जाएगा कि साला याद हो गया यार, बड़ा मस्त याद करा दिए। आगे, डिसरप्ट का मतलब होता है भटक जाना, डिसरप्ट मतलब क्या होता है, भटक जाना, कहीं अलग हो जाना है, डिसरप्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, दी इंटरप्ट, डिसरप्ट, इंटरप्ट। अगर ये ना याद रखे तो हम अलग ट्रिक बताते हैं, कर दी तो हम क्या हुए, भटक गए, डी इंटरप्ट। अब यहाँ लिखा है डिसरप्ट, क्या लिखा है, डिसरप्ट। अब इसको डिसरप्ट, डिस, अच्छा एक हम लोग बचपन में पहले डिस सीडी लगाते थे, सीडी कैसेट, गुलगुल आता था, गुलगुल कैसेट, और उस डिश में डालते हैं, हालांकि डिस्क होता था, डिस्क याद रखता है। अब रटपटा के तोड़ दिए, साला भाग, दिमाग भटक गया मेरा पूरा, नहीं देखेंगे फिल्म, है ना, डिसरप्ट। और डिसरप्ट मतलब क्या होगा, भटक जाना, और नहीं तो यही ठीक है कि डिसरप्ट यानी इंटरप्ट, डिसरप्ट इंटरप्ट, डिसरप्ट इंटरप्ट मत डालो, बाधा नहीं डालो, नहीं तो हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा भी ये है ना, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब का सिनोनिम डिसरप्ट, डिसरप्ट का सिनोनिम डिस्टर्ब। तो अब अगर ये याद रहे ना, याद रहे डिसरप्ट का डिस्टर्ब याद रहेगा, डिस्टर्ब मतलब अरे साला कोई आकर के भटका दिया हमको, है ना, या फिर डिसऑर्डर हो जाना, सबका डिस से चाहे, डिसरप्ट, डिस्टर्ब, डिसऑर्डर। डिस्करेज मतलब हताश हो जाना, एक होता है इनकरेज मतलब किसी के साहस करना, और एक होता है डिस्करेज मतलब हताश हो जाना, ये तो है ना, नहीं बोलता है बहुत करेजा है तुम में, मतलब क्या साहस बहुत है, तो डिस्करेजा है तुम में मतलब करेजे नहीं, मतलब साहस नहीं है, तो हताश हो जाना। डिमोटिवेट हो जाना, मोटिवेट मतलब बढ़ाना, डिमोटिवेट कम करना। रिस्ट्रेन का मतलब भी होता है हताश हो जाना, रेस्ट्रेन। अब जब आदमी हताश हो जाता है ना, तो उसको किसका जरूरत होता है, रेस्ट का जरूरत होता है। कहां पर ज्यादा हताश होता है, ट्रेन वाले भीड़ में, ट्रेन वाला भीड़ में आदमी थकावट भरे खड़े खड़े साला कितना जाए, सब आदमियन के देखेगा तो
ऐसे-ऐसे करते रहता है, सब का सब, है ना? तो इसका मतलब क्या? तो रेस्ट्रेंट, रेस्ट करो ट्रेन से उतर के, क्यों? क्योंकि सब वहाँ हताश हो गया था खड़े-खड़े। रेस्ट्रेंट, रेस्ट करो ट्रेन से उतर के, क्योंकि सब वहाँ क्या हो गया था? हताश हो गया था। तो रेस्ट्रेंट मतलब हताश। रेस्ट रेस्ट कर रहा है ट्रेन से उतर के, क्योंकि वहाँ क्या हो गया था वो? हताश हो गया था, डिस्करेज हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था। मेलोडी का मतलब होता है कमज़ोर या फिर रोग होना, किसी चीज़ का रोग होना, है ना? मेलोडी। ये लिखा है मेलोडी। अब इसको हम क्या करें, स्पेलिंग के चलते मेलोडी नहीं याद रखते हैं। मालादी, क्या रखते हैं? मालाडी, तब ना याद रहेगा माला, माला डी, है ना? तो मेलोडी मतलब रोग, इलनेस बीमारी, एलिमेंट मतलब बीमारी, एलिमेंट बीमारी, इलनेस बीमारी और मेलोडी मतलब। तो अभी इसको याद रखते हैं, एक होता है मेलोडी चॉकलेट, मेलोडी चॉकलेट आता है, याद रखिएगा, खाने वाला मेलोडी टॉफी होता है खाने के लिए, और वो मेलोडी टॉफी खा करके वो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया, ज्यादा टॉफी खाने से तो ये होता है ना, या फिर क्या हो गया, रोग हो गया। या फिर मेलोडी, माँ लेडी, माँ उस लेडी को क्या हो गया, रोग हो गया। मेलोडी, माँ उस लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ वो लेडी को क्या हो गया, रोग हो गया, वो कमजोर हो गई है, इलनेस हो गया, बीमारी हो गया, एलिमेंट हो गया। डिसोल्यूटरी का मतलब होता है बिना किसी योजना के। डिसल्ट्री मतलब क्या होता है, बिना किसी योजना के, मतलब नहीं होता है। हम लोग जब बचपन बोलते हैं, जब हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो बोलता है कि रैंडमली एक हरा गेंद निकाला गया, तो बताइए कि हरे गेंद की प्रायिकता क्या थी, 5 गो पीला गेंद था उसमें। तो इसका क्या है, रैंडमली मतलब क्या, अचानक, बिना किसी योजना के निकाला गया, तो उसको बोलते हैं रैंडम। ये कहाँ याद हो गया। लैकिंग ऑफ प्लान, मतलब प्लान का कमी है, इसका मतलब क्या, मतलब योजना बना ही नहीं है, और योजना बना है तो बहुत कम, तो बिना किसी योजना के उसको बोलते हैं डिसल्ट्री। क्या लिखा है, डीजल ट्री, क्या लिखा हुआ है, डीजल ट्री। तो डीजल का दाम बढ़ गया बिना किसी योजना के, बिना किसी योजना के, बिना तैयार किए, जाए साला बढ़ा दो 5 रुपया, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो डीजल ट्री, तो डीजल तेरी, जो डीजल है ना, तेरे देश में बढ़ गया बिना योजना का, डीजल ट्री। तो डीजल तेरी यानी तेरी देश में, तेरा देश में क्या हुआ, बढ़ गया है, बिना किसी योजना का बढ़ा देता है तुम्हारा सरकार, डीजल तेरी, डीजल तेरी माँ का बढ़ा दिए साला, है ना। तो डीजल टेरी मतलब बिना किसी योजना का, रैंडम, लैकिंग ऑफ प्लान, डीजल का दाम बढ़ गया बिना योजना का। फोरसेक मतलब होता है छोड़ देना या फिर छोड़ जाना, फोरसेक, फोरसेक मतलब क्या होता है, छोड़ देना। फोर मतलब के लिए, सेक, फोर सेक, सेक होता है ना पीने वाला, तो वो पीने के लिए हमको छोड़ के जा रहा है, फोरसेक, है ना, हमको छोड़ के जा रहा है पीने के लिए। तो लीव छोड़ देना, अबांडन, ये बताएं, सब ट्रिक से हम याद करवा चुके हैं पहले वर्ड, ठीक है। लीव मतलब तो होता है छोड़ देना, अबांडन, अबंडन, बन, अबांडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो फोरसेक, सेक मतलब होता है, नहीं होता है ये, सेक पीने वाला होता है ना, कस लगाना, ये सेक होता है एक पीने के लिए। तो तुम सेक के लिए हमको छोड़ के जा रहा है, किसके लिए, फोर के लिए, सेक। तो सेक के लिए वो क्या हुआ, उसे छोड़ दिया, यानी छोड़ करके जाना, सेक। तो ये अबंडन। अब बन को क्या करो, बन मतलब खाने वाला बन था ना, ट्रिक बताया है इसका हम, उसको छोड़ दिया। आगे है डिमिनिश मतलब कमी, डिमिनिश मतलब कमी होना। दी मनीष के यहाँ से पानी, यहाँ पानी की कमी हो गई। दी मतलब शॉर्टकट में दीदी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, डी मनीष के यहाँ पानी की कमी हो गई, डी मनीष, डी मनीष, डी का हुआ, मनीष के यहाँ पानी का कमी हो गया। दीदी, दीदी नहीं, डी मनीष के यहाँ क्या हो गया, पानी का कमी, तो डी मनीष, डिमिनिश मतलब होता है कमी, डिमिनिश। स्पेलिंग बहुत आसान है, सब में आइए, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है कम कर देना, है ना। और डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना। इनवियस का मतलब जलन, ईर्ष्या, है ना, जो जलता है एक दूसरे से, इनवियस। एनवीएस, इसको पढ़ते हैं इनवियस, एनवीएस, नवोदय विद्यालय। एनवीएस निकल गया तो उसको क्या हो गया, जलन हो रहा है, एनवीएस, एनवीएस निकल गया तो उसको क्या हो रहा है, जलन हो गया। मेरा निकला नहीं एनवीएस, मेरा कितना कट ऑफ गया था, उससे मेरा 0.3 नंबर कम था, मेरिट में छठे थे, एनवीएस 2019 का था, बड़ी रोए थे उस दिन, चुपे चुपे रोए थे, मतलब किसी को बता के नहीं रोए थे, रोए थे, लेकिन 0.3 से छट जाना समझ में आ रहा है। तो और आशा था इसमें, क्योंकि अच्छा मार्क्स था ना, तो आशा था। अब बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट,
आशा हमेशा चोट पहुँचाता है, साला वही चीज़ हुआ था उस दिन। बड़े रोए थे कमारी लगा के, कमारी दरवाज़ा लगा के खूब ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला रोए थे, सौंड बजा के। क्या है कि कोई आशा नहीं था और कहीं एगो यही वाला आशा था। और कोई एग्ज़ाम-उग्ज़ाम हमसे निकला नहीं था, पहली बार निकला था ये। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मेहनत करते आदमी बोलता है ना कि ठोकर खाता है तभी आगे सीखता है, या फिर तभी मजबूत होता है। एनवीएस नहीं मिला, चलो सीजीएल तो मिला, है ना? तो सब बोलता है ना कि उस टाइम हम भी सोचे, सब बोलता है कि अरे जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। उस टाइम हम सोचते थे कि क्या हुआ मेरे लिए अच्छा? कि साला सब बोलता है भ कि इसमें क्या अच्छा हुआ? नौकरी नहीं हुआ तो क्या अच्छा हुआ? फिर 2019 का सीएचएसएल का टाइपिंग में एक लाइनें छोड़ दिए थे टाइपिंग करते वक़्त। एक लाइन मिस हो गया था जिसमें 89 आया था मेरा एक्यूरेसी और 90 प्लस माँगा था एक्यूरेसी और मेरा 89% आया था, वो भी छूट गया और नंबर कट ऑफ से नंबर कितना ज़्यादा था? 10 नंबर ज़्यादा था। जितना मेरिट बना उससे 10 नंबर ज़्यादा था और ये 90% था 89 कहाँ एक लाइन छूट गया था पूरे। ये हो गया, पूरा हालत खराब एकदम बोलता है ना आदमी कि जब तक अंदर से टूटेगा नहीं ना, तब तक जुड़ने में मज़ा भी नहीं है। चलिए, तो इनवियस मतलब जलन, तो एनवीएस निकल गया तो लोगों को क्या आ रहा था? जलन हो गया था, कोवेटस और सीट भी नहीं था, बहुत अच्छा रैंक था इंडिया में। पूरा इंडिया में बहुत अच्छा रैंक था। सीट हमको लगता है कि दो 400 ही था और उसके अंदर से हम चले गए थे टाइपिंग और मेरिट में, है ना? तेज़ नहीं थे बस जीएस-वीएस तो नहीं धरा गया था। तो अरे इन्वियस का जलन वाला और था ना, हाँ, कोवेटस और जीलस। जीलस तो जानते हैं, इन्वियस और जीलस। जीलस मतलब जलनशीलता, अब कोवेटस याद रखते हैं। कोवेटस तो कौवे ठो कौवे कौवे सब क्या होता है? बहुत ही जलनशीलता होते हैं वो लोग, है ना? दूसरे को चीज़ एकदम छीनने में आगे रहता है, कोवेटस। तो कौवे सब क्या है? तो दूसरे से जलते हैं। अब ये इतना पढ़ लिए ना, अब थोड़ा-सा एकदम दिल को शांति के लिए कि रिसाला याद हो लोग ना यार, याद हुआ कि नहीं? तो दिल को शांति के लिए अब इसको मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं। ओपुलेंट, हम क्या बोले? ओपुलेंट पप्पू अप्पू का टेंट। ओपुलेंट अप्पू का टेंट क्या था? तो अप्पू का जो टेंट था, वो बहुत ही धनी हो गया था दुकान खोल करके। तो आपको सिनोनिम बताते चलना क्या था? लस, लस्सी अमीर आदमी पीता, यही ना था? आगे और कुछ था ना एक ओपुलेंटेंट, लस था एक, अमीर था और एक ट्रिक क्या था? था भूल जाते हैं हम भी। टीमिंग, हाँ, टीम में जितना भी क्रिकेट खेलने वाला है सब क्या है? अमीर ही तो है। इन्वियस जलन, जिसको अभी बताई जीलस, कोवेटस, है ना? जलनशीलता। उसके बाद है डेस्पर, डेस्पर सब अभी क्या है? निराश है भाई, है ना? तो डेस्पर सब लोग अभी क्या है? निराश है। लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐसा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसे से पता चल रहा है कि साला तुम बहुत आलसी है। डिसल्ट्री, डिजल्टरी, डीजल तेरी माँ का बिना योजना का बढ़ा दिया रे। फॉर सेक, सेक के लिए छोड़ के चलेगी, सेक पीने वाला होता है ना, उसके लिए छोड़ करके भाग गई वो, छोड़ जाना। डिमिनिश दे, मनीष के यहाँ पानी का कमी हो गया। डिस्करेज, हतोत्साहित। इनकरेज, बढ़ाना उत्साह। डिस्करेज, कम करना। हताश, अरे ये तो नीचे से ऊपर दे दी, क्या बनाता है इस तरह? माला डी, माला डी, माँ, माँ लेडी को क्या हुआ? कमजोरी हो गया, हताश। और नहीं तो मेलोडी चॉकलेट खा के वो कमजोर हो गया, बीमार हो गया। माँ लेडी, अरे डिसरप्ट, बोले इसी तरह से वर्ड होगा उसका सिनोनिम। डिसरप्ट, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, डिस्टर्ब, है ना? तो ये डिसरप्ट का डिस्टर्ब करना, भटका जाना किसी को, ये उसका आंसर। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा, आपको सारा वर्ड याद होगा। हालांकि हम 10 है, हम 10 वर्ड पढ़ाए लेकिन सबका दो दो था सीनो, यानी 10 या 30 हो गया टोटल, है ना? तो इतने देर में हम 30 वर्ड मीनिंग सीखे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।